नमस्कार। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान होते ही डीके शिवकुमार ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। राहुल और सोनिया गांधी की चालाकी और उनके एजेंडे पर ऐसा खुलासा किया है कि कांग्रेसी मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी ने मीडिया को कैसे अपनी कठपुतली बनाया, इसका काला चीटा खुद डीके खोल चुके हैं। यानी डीके के साथ चालाकी कांग्रेस को महंगी पड़ने वाली है। डिप्टी सीएम का पद लेकर डीके बेशक शांत हो गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसा प्लान सेट कर रहे हैं जिससे वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस की खुशियां मातम में बदल जाएगी, और उसकी शुरुआत डीके ने कर दी है। कांग्रेस कर्नाटक की समस्या का समाधान ढूंढकर बेशक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उत्साहित हैं, लेकिन आला कमान ये ना भूले कांग्रेस ने यहां राजस्थान मॉडल खड़ा कर दिया है। वो राजस्थान मॉडल जो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, ना निगला जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है, और नया सचिन पायलट पैदा हो चुका है। पार्टी ने बेशक मुख्यमंत्री के चुनाव में अनुभव को तवज्जो दी, इसलिए सिद्धारमैया राज्य के सीएम हुए और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद से ही संतुष्ट होना पड़ा। ऐसे में डीके ने खुलकर तो अभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इशारों ही इशारों में सारी बातें कह डाली है। वहीं कर्नाटक मसले पर डीके शिवकुमार के भाई डी सुरेश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कह दिया है कि लंबे सफर के लिहाज से ये फैसला अनुचित है। यानी 5 साल सरकार चलाना कांग्रेस के लिए कर्नाटक में आसान नहीं है। डीके फिर खड़े होंगे और सबकी हवा निकाल देंगे, ये बात डीके के भाई कह चुके हैं। अभी की शांति किसी तरह से बनी हुई है, किसी वजह से बनी हुई है। साफ दिख रहा है कि राजस्थान में साल 2018 के चुनाव परिणाम के बाद की कहानी कर्नाटक में दोहराई गई है, और राजस्थान संकट का हल 5 साल बाद भी कांग्रेस ढूंढने में विफल रही है। यहां भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने चालाकी दिखाई कि राजस्थान में कांग्रेस सचिन पायलट की अध्यक्षता में साल 2018 में चुनाव लड़ी थी, लेकिन अनुभव को तवज्जो देकर पार्टी ने अशोक गहलोत को सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया था। सचिन पायलट डिप्टी सीएम के साथ साथ राज्य इकाई के अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे। इस शर्त पर कांग्रेस आलाकमान दोनों को मनाने में सफल हुआ था, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत जारी रही, और साल 2020 में तकरीबन 2 दर्जन विधायकों के साथ सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। सचिन पायलट अशोक गहलोत को हटाना चाहते थे, लेकिन सचिन पायलट का यह मुहिम कामयाब नहीं हो सका। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उस वक्त इस बगावत को दबाने में कामयाब रहा, लेकिन सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद के अलावा अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ा था। पिछले 3 सालों से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार लगातार सचिन पायलट की बगावत को झेल रही है, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस लड़ाई को दूर करने में पूरी तरह से असफल रहा है। हालांकि लड़ाई बढ़ी तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन साल 2022 के सितंबर महीने में ही करना चाहता था, लेकिन अशोक गहलोत के आगे पार्टी हाईकमान की चाल नाकामयाब रही। गहलोत ने भी सिद्धारमैया की तरह दिखा दिया कि उनके साथ भी 90 से ज्यादा विधायक हैं। अगर आलाकमान ने ज्यादा आनाकानी की तो अंजाम खतरनाक होगा। हाल के दिनों में कांग्रेस हाईकमान समझ चुका है कि अशोक गहलोत को हटाना संभव नहीं है, इसलिए सचिन पायलट को लेकर पार्टी कोई फैसला करने में विफल रही है। राजस्थान में अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर सचिन पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ हाल के दिनों में पदयात्रा पर निकले हुए हैं। इसमें सचिन पायलट बीजेपी की वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई नहीं करने को लेकर अशोक गहलोत को घेरने में लगे हुए हैं। यानी कि एक तीर से 2 निशाने लगाए गए हैं, और अपनी ही पार्टी की काली चिट्ठी खोल करके उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनावी संकट कांटों भरा कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान के लिए सचिन पायलट वो कांटा बन गए हैं जो बार बार दुख पहुंचा रहे हैं। यही हाल अब कर्नाटका में भी हो गया है। सिद्धारमैया को कुर्सी मिलने से डीके नए पायलट बन गए हैं। दरअसल यहां भी सीएम की कुर्सी को लेकर वही बवाल चल रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे की चालाकी पार्टी पर एक बार फिर से भारी पड़ रही है, क्योंकि कर्नाटक में भी कांग्रेस डीके शिवकुमार के नेतृत्व में चुनाव जीती है, लेकिन सिद्धारमैया को सीएम पद देने की घोषणा कर एक बार फिर से अनुभव को उम्र की तुलना में तवज्जो देकर पार्टी में 2 ग्रुप तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं। डीके शिवकुमार 62 साल के हैं और सिद्धारमैया 75 साल के। ऐसे में दोनों के बीच की अदावत को दूर करना पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला। आने वाले दिनों में कांग्रेस में ऐसा आंतरिक युद्ध छिड़ने वाला है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी घुटनों में सिर देकर के रोएंगे। वैसे भी साल 2013 में जब सिद्धारमैया को सीएम की कमान सौंपी गई थी,
तो सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद पार्टी हाईकमान को मध्यस्थता करनी पड़ी थी और कुछ महीने बाद डीके शिवकुमार सीएम मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सके थे। इस बार चुनाव परिणाम के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कुर्सी को लेकर हुई जंग काफी सुर्खियों में रही। डीके शिवकुमार के भाई डी सुरेश कुमार ने पार्टी के फैसले पर अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी है, यानी कि विरोधी सुर उठने लगे हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने डीके की बेइज्जती की है, उसका बदला डीके सब्र के साथ लेने वाले हैं। उन्होंने हल्ला बोलने के लिए ऐसा प्लान बनाया है कि काम भी हो जाएगा और वो बदनाम भी नहीं होंगे। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस के लिए क्यों ये फैसला समस्या का समाधान नहीं है, यानी 50-50 फार्मूले वाला फैसला है, वो समाधान क्यों नहीं है। दरअसल साल 2018 में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का चुनाव भी कांग्रेस लगभग जीत चुकी थी। महज 2 सीटों के जादुई आंकड़े से दूर रहने वाली कांग्रेस ने कमलनाथ के हाथों में सत्ता सौंप दी थी, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस पद के दावेदार माने जाते थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ समय के लिए सरकार बनाने में जरूर कामयाब रही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था। बल्कि उनके बीजेपी में जाने के फैसले ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिट्टी में ही मिला दिया था। जाहिर है कुछ विधायकों के इस्तीफे बाद कमलनाथ को सत्ता गंवानी पड़ी और बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही थी। एमपी में कांग्रेस आलाकमान ने अनुभव को ही तवज्जो देकर कमलनाथ को सीएम बनाया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। छत्तीसगढ़ में भी आलाकमान ने भूपेश बघेल को सत्ता जरूर सौंपी, लेकिन टीएस सिंहदेव भी सचिन पायलट और सिंधिया जी बने हुए हैं, जो कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हुआ है। ऐसे में इस साल होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस के लिए आंतरिक कलह को दूर करना गंभीर चुनौती है और इसका फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। और इन तीनों ही राज्यों में काफी हद तक जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, उससे तीनों जगह कांग्रेस के चक्के छुड़ने वाले हैं। कर्नाटक में सरकार बनाकर भी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 3 लोकसभा चुनाव के विपरीत कांग्रेस के पक्ष में परिणाम लाना आसान नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी एकजुट थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को नीचा दिखाकर स्कोर सेटल करने की संभावना ज्यादा होगी। डीके शिवकुमार पहले कह चुके हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान 20 से 22 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं सिद्धारमैया को यह जिम्मेदारी सौंपी गई तो कर्नाटक के लिंगायत और वोकलिगा समुदाय को साधे रखना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। जाहिर है सिद्धारमैया जिस समीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उसमें लिंगायत को साधे रखना बेहद मुश्किल है और कांग्रेस इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में भुगत चुकी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की असली चुनौती लोकसभा चुनाव में विधानसभा की परफॉर्मेंस को दोहराना होगा, जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विपरीत राज्य में नजर आया है। यानी कि आने वाले दिनों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी बुरे फंसने वाले हैं, क्योंकि जिस कर्नाटक की सत्ता हासिल करके अभी वो जश्न में डूबे हुए हैं, वही कर्नाटक उन्हें सदमा देने वाला है, क्योंकि तेवर दिखाते हुए डीके ने एक्शन की शुरुआत कर दी है। उनके खुलासे ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के लिए काम करने वाली दलाल मीडिया की पोल खोल दी है। खुलासा किया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुछ पत्रकार कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे। पत्रकारों का यह गिरोह खुद कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार से जुड़ा हुआ था। इसका खुलासा खुद डीके शिवकुमार ने किया है। डीके के इस कबूलनामे में कांग्रेस और मीडिया गिरोह की सांठगांठ को बेनकाब कर दिया गया है। दरअसल एक मीडिया चैनल पर बात करते हुए डीके की जुबान फिसल गई। इस दौरान डीके ने चुनाव में कुछ पत्रकारों के अपने लिए काम करने का खुलासा किया। डीके ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक में अकेले दम पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की थी। उनके लिए 3 टीम काम कर रही थी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अलग थी। इसके साथ ही डीके ने खुलासा किया कि उनकी एक टीम पत्रकारों की थी, एक टीम उनके राजनीतिक समर्थकों की थी। इसके अलावा उनका 10 साल पुराना सिस्टम भी सक्रिय था। कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर कर्नाटक चुनाव को अपने पक्ष में किया। दलाल पत्रकारों को खरीदकर उन्हें अपने प्रोपेगेंडा में लगाया और जब डीके ने भरी मीडिया के सामने इसका खुलासा किया तो कांग्रेसियों के होश उड़ गए, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि डीके
धीरे धीरे कांग्रेस के कारनामों का खुलासा करेंगे। अब उन्होंने अपने खेल की शुरुआत कर दी है। जल्द ही कर्नाटक में एक बड़ा राजनीतिक युद्ध शुरू होने वाला है, जिसमें सिद्धारमैया की सीएम गद्दी पर ग्रहण लगने की संभावनाएं भी जताई जा रही है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक बार फिर से सेकंड सचिन पायलट बन सकते हैं या फिर सेकंड सिंधिया जी भी बन सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस में कोई बड़ी बगावत को जन्म देंगे या फिर सिद्धारमैया पूरे 2.5 साल के लिए अपनी सरकार चला पाएंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।